आपका जो लिंग है वो तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि नागा साधु लोग बड़ा क्रोधी होते हैं, ऐसा कार्य करेगा तो फिर क्रोध क्यों नहीं आएगा। थाली बर्तन में भोजन नहीं करते। ये हमारा खप्पर है जिसमें हम भोजन स्वीकार करते। कहाँ रहते हैं महाराज जी वैसे? कभी हिमालय में रहते, कभी जंगल में रह रहे। बिना कपड़ा का इतना ठंडा है, आप जैसा कपड़ा पहन रहे, हम इस भस्मी को धारण कर रहे। और कैसे हम नागा साधु बने? ये कोई स्कूल नहीं है, ये कोई ऑफिस नहीं है, ये आप घोड़ी नहीं है। हम नागा साधु है। तो गुजरे कितने साल के थे जब आपका लगा कि अब आपका लिंग उंग तोड़ दिया जाएगा? भाई हम बाल योगी है। और परिवार कैसे आगे बढ़ेगा जब लिंग दान कर दीजिएगा? हमारा कोई परिवार नहीं होता, हमारा कोई खानदान नहीं होता। मित्रों, कुंभ में है और प्रयागराज में इस वक्त साधु संतों का संगम है। देखिए हमारे साथ एक और साधु हैं, संत हैं, नागा साधु हैं और बाल योगी हैं। बचपन में ही इन्होंने जो है गृहस्थ जीवन को त्याग कर, माता पिता को त्याग कर, पारिवारिक मोह माया को त्याग कर इन्होंने सोचा कि अब जो है संसार के लिए जीना है और साधु बन गए। जो है बाल योगी हैं और अभी नागा साधुओं की श्रेणी में है। महाराज जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। कब बन गए बाबा आप? हम नारायण बाल योगी है। हाँ। हमारा बालपन में हमारा साधु जीवन शुरुआत हो गई। हाँ। जैसा परमपिता परमेश्वर की इच्छा। शादी ब्याह कुछ नहीं हुआ? ऐसा होने से घर में रह जाता है। तुम्हारा स्वामी यहाँ कुंभ मेला में दूना लगा के कैसे बैठ जाएंगे। हाँ। वो तो गृहस्थ जीवन हो गया। ये संन्यास आश्रम में है, हम संन्यास जीवन में। तो संन्यास पूरी तरीके से ग्रहण कर लिए हैं। परिवार से, घर से, संसार से मोह माया नहीं है। ये सब तज के ही तो संन्यास लिया जाता है। हाँ। ये सब तज के ही तृष्णा, आशा, मोह माया जो भी हमारा ये सब छुटे पीछे ही हमको संन्यास दिया जाता है। ये सब गुरु महाराजों की कृपा से अखाड़ा की परंपरा चलाया जाता रहता है। कौन से अखाड़े से महाराज जी? हम पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा तपोनिधि। और कहाँ रहते हैं महाराज जी वैसे? हरिद्वार, मायापुर। हम तो साधु संत फकीर है, बहता पानी चलता जोगी है। हाँ। कभी हिमालय में रहे थे, कभी आकाशी भूमि पर रहे थे, कभी कुरुक्षेत्र जंगल में रह रहे। प्रस्तुत में महाप्रयाग कुंभ मेला। नागा साधु हैं आप? जी। तो निवस्त्र वाले, पूरा एकदम कपड़ा पड़ा नहीं पहनते आप लोग? वो श्री दिगंबर नागा साधु होता है, हम दिगंबर नागा साधु है। अच्छा, आप दिगंबर नागा साधु जी। है। ये सब क्या लगाए? भस्म वस्म कहाँ से रमाए हैं ये सब? ये सब भस्मी है, हमारा कर्म है। हाँ। आप जैसा कपड़ा पहन रहे, हम इस भस्मी को धारण कर रहे। यही आपका कपड़ा है? यही हमारा वस्त्र है। कहते हैं कि नागा बनते हैं आप तो आपका जो लिंग है वो तोड़ दिया जाता है। हाँ। ये सत्य बात है? बात तो सत्य है, लिंग तोड़ दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ा जाता है लिंग महाराज जी? अपना आशा तृष्णा पूरा मोह माया तजे पीछे उस महात्मा मूर्ति को, उस नागा साधु को अगर इस संसार से और इस 1,84,000 जूनी से पिंड छुटाना चाहते हो और इस धरती से किसी और से कोई बंधन लेन देन नहीं रखना चाहता हो, ऋणी उतारना चाहता हो, जब वो अपना पिंड त्याग कर देता है, लिंग तोड़े नहीं जाते, पिंड त्याग कर देता है, अपना लिंग त्याग कर देते, अपना सारे इंद्रियों को त्याग कर देते और संन्यास में भगवान की लीन में आनंद लेता है। या मतलब इंद्रियों के कंट्रोल के लिए लिंग को जो है एकदम त्याग कर दिया जाता है। जी। अच्छा महाराज जी, जो है तो फिर आपका कुल खानदान गोत्र परिवार कैसे आगे बढ़ेगा जब लिंग जो है आप दान कर दीजिएगा तो? हमारा कोई परिवार नहीं होता, हमारा कोई खानदान नहीं होता है। हम तो साधु सन्यासी है। हाँ। हमारा कर्म है भजन करना। हाँ। अच्छा, मतलब कौन डिसाइड करता है कि आप अब नागा बनने के लिए तैयार हैं, आपका अब लिंग तोड़ देना चाहिए, अब आप साधु बन गए? कौन डिसाइड करता है? हम अखाड़ा परंपरा से जुड़े हुए हमारा गुरु मूर्ति लोग हैं, जिनका हम सेवा करे जा रहे हैं, जिन गुरु मूर्तियों का हम मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं, जिन गुरु मूर्तियों का आदेशानुसार हम जीवन चलाते रहता है, उन्हीं की आदेश होता है। पहले ब्रह्मचर्य जीवन होता है 12 साल, उसके बाद महापुरुष जीवन होते हैं 12 साल, उसके बाद संन्यास आश्रम के लिए अगर वो महात्मा पुरुष तैयार हो तो उनके पास संन्यास के लिए जो जो लक्षण की ज़रूरत होता है, जो जो कर्म की ज़रूरत, जो ज्ञान की ज़रूरत होता है, उनके पास वो हो तो फिर गुरु लोगों ने उस परंपरा को और आगे बढ़ावेगा। मतलब ये जो है एक पंचायत होता है गुरुओं का, उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि अब पूरी तरीके से संत महंत ऋषि नागा साधु बनने के लिए तैयार है, अब इनका लिंग तोड़ दिया जाए और इनको जो है साधु की यानी नागा साधु की उपमा दे दी जाए। हाँ नारायण, ये कोई स्कूल नहीं है, ये कोई ऑफिस नहीं है, ये कोई सिस्टम थोड़ी है, ये एक परंपरा है। परंपरा है, सनातनी का माया है। ये शुरू से सतयुग से आदि अनादि से होते आया है, ये संत परंपरा है ये। अच्छा महाराज जी, जो है आप कितने साल के थे जब आप का ये मतलब ये क्रियाकलाप से आप गुजरे, जो है ये पूरी कायाकृति से गुजरे? कितने साल के थे जब आपका लगा कि अब आपका लिंग उंग तोड़ दिया जाएगा?
भाई हम बाल योगी है। हाँ। हमारा बचपन में हम साधु संतों में सम्मिलित हो गया है। ये साधु संत बन गए हैं, बिना कपड़ा का, इतना ठंडा है, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? कोई भी किसके लिए करता है? खुद के लिए ही, अपने लिए ही सब करता है। हम भी ऐसे हमारे लिए ही कर रहे हैं। हमारा इस जूनी से पिंड छूट जाए, ये 1,84 योनि में भटक न पाए, एक बार मानस बन के फिर राक्षस हो जाए, फिर वह अपना पेट भरने के लिए 100 काम करते रह जाए, किसी और का पेट मारते रह जाए, किसी और का कमाया हुआ बनाया हुआ खोस ले, जले हुआ रखे जाए, समझे नहीं? किसी और का धोखा दिया जाए, बेईमान बना जाए, है ना? ये सब करके यहीं का यहीं रूनी चढ़ाते रह जाए, रूनी बदाते रह जाए, फिर वो बोर्ड के कुत्ता बन के आ जाएगा, फिर वो बोर्ड के गधा बन के आ जाएगा, यहीं बोझ ढोते रह जाएगा, ठीक है? फिर वो यहीं पे ऊंट बनते रहेगा, फिर वो औरंग को बिठा के लेके जाते रहेगा, फिर वो यहीं पे कछुआ बनेगा, 700 साल यहीं बुकते बुकते रहेगा, फिर हाथ जोड़ेगा परमपिता परमेश्वर की तरफ, हे भगवान एक बार मौका दे दो, मैं अपना भजन करूँगा और मैं पिंड छुटाऊँगा और मैं इस जूनी से, इस संसार से ही लेन देन नहीं रखूँगा। फिर अर्जी लगा के ले लिया मानस की चोला, फिर वो वही काम करेगा 5 साल, शुरुआत में अपना भजन करेगा आराम सर, फिर उम्र जितना बढ़ते जाएगा, बुद्धि जितना चेतन होते जाएगा, इतना उसका आशा बढ़ते जाएगा, तृष्णा बढ़ते जाएगा, फिर वो ये मोह माया संसार भोग विलास में बढ़े जाएगा, फिर वो इसी आनंद में रह जाएगा, भजन करने आया वो भजन भूल जाएगा, वो सुनने में इसी चक्कर में रह जाएगा। नागा ऐसा चक्कर में नहीं रहना चाहता है, हम हमारा पिंड छुटाना चाहता है। मतलब जो 84 लाख योनि बनी है, उसमें दर दर आप भटकना नहीं चाहते, इसलिए जो है इसी जीवन में मुक्त हो जाना चाहते हैं। बिल्कुल सत्य वचन है। अगर गुरु महाराज की कृपा हो तो, गुरुदेवों की कृपा हो तो हम यही चाहता है। अच्छा महाराज जी, क्रोध नहीं आता है? कहते हैं कि नागा साधु लोग बड़ा क्रोधी होते हैं, जो है क्रोध में कुछ भी कर देते हैं। क्रोधी होते हैं क्या आप लोग ज्यादा? क्यों नहीं होता है क्रोध? काहे क्रोध करते हैं आप लोग? काहे को क्रोध होता है? जैसे ही आप लोग आया, ना कुछ पता है, नमो नारायण करना, हाथ जोड़ना। अरे राजा 20 साल पहले ये सब दुनिया जितना दिख रहा है, साधु को देखता न हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, नमस्कार, नमो नारायण, राम राम, सीताराम। आज सब हो गया फोन लेके, ऐसा 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 फोन लेके सब वीडियो बना रहा है। हमारा आरती होने का समय, संध्या समय, पूजा हवन करने का समय, सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आज का समय सब फोन लेके खड़े हो जाते हैं। आश्चर्य क्या है? फिर ऐसा कर्म सब अपना धर्म छोड़ के भाग जाएगा, कुछ पता ही नहीं उसको कैसा जीवन बिताना है, आदर नहीं, मर्यादा नहीं, और नारियों का आदर नहीं करना, गौओं का सेवा नहीं करना, आम आदमी का इज्जत नहीं करना। ऐसा कार्य करेगा तो फिर क्रोध क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्रोध जरूर आएगा। बिल्कुल महाराज जी, फिर समझाने वाले चाहिए। भय बगैर प्रीत नहीं है। बिल्कुल भय बिल्कुल तो चाहिए, किसी को भय है ही नहीं, कौन देखने वाला है, कौन क्या करने वाला है। ये सब नागा साधु सहनता को नहीं, ये धर्म का रक्षा हेतु गुरु महाराज शंकराचार्य ने सबको ये धर्म सौंपाया गया है, करना पड़ता है। महाराज जी वो क्या रखा है आपने? थोड़ा दिखाएंगे उसको। क्या चीज? वो पीछे यो मेरा भोजन करने के लिए खप्पर है मेरी। अच्छा, थाली में भोजन नहीं करते आप? नहीं करते। थोड़ा दिखा देंगे ऐसे, अगर आपकी इजाजत हो तो। मतलब थाली बर्तन में भोजन नहीं करते? ये हमारा खप्पर है जिसमें हम भोजन स्वीकार करते हैं। इसी में? और ये किस चीज का बना है महाराज जी? ये समुद्री नारियल है ये। अच्छा, समुद्री नारियल है, तो इसी से भोजन आप करते हैं? हाँ। जैसे हम लोग थाली, पत्तल, दोना, लोटा, बर्तन, गिलास में करते हैं, वहाँ वो सब नहीं करते? नहीं करते। तो इसी में बस हमारा भोजन इसी में स्वीकार है। ये हमारा भजन, यही तो हमारा तपस्या है। हाँ। ये हमारा शाश्वत पात्रा है यही। थोड़ा इसी उठाकर में। इसे दिखा दीजिए, ऐसे दिखाइए कैमरे में। देखिए महाराज जी हैं और ये इसमें भोजन पाते हैं। इनके पास ना थाली है, ना लोटा है, ना बर्तन है, गिलास है, ना चम्मच है। भोजन करना है तो इसी में भोजन पाएंगे। बिल्कुल इसी में पाएंगे। ये हमारा खप्पर है, ये हमारा कमंडल है, हाँ। ये हमारा चिमटा है कोतवाल, ये हमारा त्रिशूल है, कोतवाल है, हमारा दूना है जी। ये नागा साधु का यही होता है, पहचान होती, यही दुनिया है। बस। नागा साधुओं की एक अलग दुनिया है। मानव जीवन से ऊपर उठकर जो है अपने जीवन को चरितार्थ कर चुके हैं। न मोह है, न माया है, न छल है, न कपट है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है। बस थोड़ा बहुत क्रोध आ जाता है जब मानव के रूप में दानव लोग दिख जाते हैं तब, है ना? अपने ही अंदर राम भी है, अपने ही अंदर राक्षस भी है।
जब अपने अंदर दया गुना आ जाता है वो राम बन जाता है, पुण्यदान कर देता है, सेवा कर देता है। अपने अंदर क्रोध आ जाता है, लालच आ जाता है, जलेवा आ जाता है, जब वो राक्षस बन जाता है, वो कुछ भी करने के लिए, अपना पेट भरपूर करना, अपना तृष्णा पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर देता है, दुर्मार्ग भी कर देता है। जब वो रावण बन जाता है, चाहे राक्षस बन जाता है। इसीलिए जब हम राक्षस को देखेंगे, जो अपना कुकर्मों पे रहते रहते उसको देखेंगे, तो हमें क्रोध जरूर आएंगे। मर्यादा बनाए रखना नारायण, संस्कार पहले जन्मी हुई है, मानस की चोला फिर आया है पीछे में, ठीक है नहीं। मर्यादा जरूरी है, अपना सिंधु सभ्यता की जीवन है, अपना नागरिकता को अपना भूलना नहीं चाहिए। अंग्रेजी लोग भी अपना धर्म को अपनाने लगे हैं। देखिए कोतवाल भी है इधर, अपना लोग औरों ने देख के हम अमेरिकन बनना चाहते हैं, और अमेरिका वाले इंडियन बनना चाहते हैं, भारतीय। हाँ। भारत की परंपरा, विरासत, संस्कृति, सभ्यता, आचरण, विचार सब कुछ अलग है, और इसी में जो है हम लोग संगम में बैठे हुए थे। यहाँ साधु संतों का संगम है, और उसी संगम में से एक साधु हमारे साथ संत नागा साधु, उनको दिखाने का प्रयास, इन्होंने अपना दुनिया दिखाया कि कैसे बर्तन को त्याग कर जो है जंगली नारियल के बीच में भोजन प्राप्त करते हैं, कमंडल लेकर चलते हैं और विचरण करते रहते हैं जंगलों में। कोतवाल दिखाया इन्होंने और त्रिशूल दिखाया, और ये सनातन संस्कृति के बचाव रख रखाव के लिए ये सब कुछ आज जरूरी है, क्योंकि मानव के बीच में दानव भी आ गए हैं। महाराज जी हर हर महादेव। मानव के बीच में नहीं नारायण, मानव के अंदर ही है, दानव आ गया है, मानव ही दानव हो गया। हाँ, सतयुग में भगवान देवलोक में, राक्षस पाताल लोक में था। त्रेता युग में राम भी धरती पे आ गया, रावण भी धरती पे आ गया। द्वापर युग में क्या हो गया, एक ही धरती पे रहने से भी काम नहीं चली, एक ही कुनबा के अंदर, एक ही घर के अंदर आ गया, राम भी राक्षस भी। समझे बात। और शुरू आखिरी में कलयुग का शुरुआत में ये भी ना हो पाया। तुम्हारे चोला के अंदर राम भी है, जब तुम पुण्यदान करते हो, दया करते हो, प्रेम करते हो, और तुम्हारे अंदर राक्षस भी है, जब तुम किसी और को क्रोध करते हो, जलावे में जाते हो, असूया होते हो, बेईमान करते हो, तुम्हारे ही अंदर है, बीच में नहीं आया, ये अंदर ही आया है। अपने आप को जागरूक होना है, सनातनी तो यही है। चलिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमो नारायण। नमो नारायण। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, दुष्टों का शिक्षा हो। अच्छा आप लोग कौन से जी शिष्टों का भला हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और गौ माता की सेवा हो। जी हर हर महादेव। महाराज जी अच्छा आप लोग कौन से मंत्र का ज्यादा उच्चारण करते हैं? आखिरी सवाल है मेरा। हम अपना गुरु मंत्र की जाप करते हैं। हाँ, शंकर जी का गुरु मंत्र का गुरु मंत्र का करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। नमो नारायण। नमो नारायण। चलिए धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।